फाइनल फैसला तो ऑब्वियसली जमात के ऐड करेंगे और मेरा कम से कम ये जरूर इरादा है कि मैं एमएनए और एमपीए दोनों का इलेक्शन लड़ूंगा। यानी आप एमपीए और एमएनए का दोनों इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह। और मेरा बिल्कुल ये वाज़िया इरादा है कि इंशाल्लाह ताला मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ूंगा। उनके बारे में मैं एक चीज़ बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ और मेरे ज़राए बड़े मोतबर ज़राए ने मुझे ये बात बताई है। अल्लाह करे वो जब कभी मैदान में आएंगे और जो रुपोशी की ज़िंदगी से बाहर निकलेंगे तो उनको कहा, अब सारे लोग कहेंगे हलफ दे इस बात का, इन्होंने आज से 2 माह पहले ये जो कहते हैं ना अभी तक वो पीटीआई के साथ है, इन्होंने किसी शरीफ आदमी के साथ मुलाकात की इस्लामाबाद में और उनको कहा कि जी हम इमरान खान को बिल्कुल छोड़ते हैं, हमारी शर्त ये है कि हमें नून लीग की, जिले की, एमएनए की भी और तीनों सूबाई टिकटें दी जाएं। तो जो आगे शरीफ आदमी था वो हंस पड़ा। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं नून लीग के खिलाफ। देखें, आप देखें नून लीग के खिलाफ बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं। नून लीग को चोर डाकू, आखिरी जो इनके जो तकारीर थी कहीं लोकल लेवल पे, वहां पे भी ये गर्दानी जाती थी कि ये डाकू हैं, चोर हैं, लूट के ले गए। और इसी दौरान में वो मुलाकात भी हो गई। मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ इसी टेन्योर में नहीं, पिछले 1-1.5 साल के अंदर कुछ बड़ी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं। अभी का तो मुझे कंफर्म पता है और जब वक्त आएगा अगर कल को वो इसको डिनाई करेंगे मैं सबूत के साथ बात करूंगा। ठीक, उसको कुछ आपको पहले भी पता, जब भी मैंने कोई बात की है, जब मैं बात करता हूं स्टेज पे और कहता हूं ये हल्फन, ये आगे से भाग जाते हैं। अभी भी ये बता रहा हूं, इन्होंने टिकटें डिमांड की है, अगले शरीफ आदमी ने इनको जवाब दिया है कि आप कौन सा नंबर चीमा हो कि जो आपको सारा जिला दे दिया जाए, तो आपने जो करना है करें। अब इस टाइम वो एक और उनकी सोच ये काम कर रही है कि फिर उन्होंने किसी शरीफ आदमी को कहा कि जी हम पे हाथ हौला किया जाए, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि लोगों को समझते हैं, लोग बेवकूफ़ हैं कि लोगों को हम ये बताएं कि हम इमरान खान के साथ एंड वक्त तक खड़े हैं। लेकिन अब कोई हालात ऐसे नहीं रहे तो देखें हम आज़ाद हैं, हमें पीटीआई के जो वर्कर है वोट दें।